तो गाइस गुइलेन बेरे सिंड्रोम एक रेयर कंडीशन है। इसके मरीज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। उसकी भी वजह है, मैं बताता हूँ पूरी डिटेल। तो जीबीएस के बारे में जानेंगे पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में। चैनल पर बने रहिएगा। अगर पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए गाइज, जीबीएस एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें क्या होता है कि अचानक से हमारी बॉडी में नंबनेस एंड हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस वगैरह महसूस होने लगती है। और ऐसा जब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी जो बीमारियों से रक्षा करता है, एक तरीके से हमारा रक्षा कवच होता है, वह हमारी ही बॉडी सेल्स पर अटैक करने लगता है। इस परेशानी को ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम असामान्य तरीके से काम करने लगता है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे मसल मूवमेंट वगैरह या फिर हमारी जो टचिंग सेंसेशन होती है, जैसे कि किसी को टच करते हैं तो फील हो जाता है कि हमें किसी ने टच किया है, या फिर कोई गर्म ठंडी चीज़ वगैरह लग जाती है, हमको महसूस हो जाता है कि हमें ये चीज़ टच हुई है। तो ये सब सेंसेशन हमारा ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, गुइलेन बेरे सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है कि यह किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है किसी भी एक एज में होगी, लेकिन ज़्यादातर जो देखी जाती है 30 वर्ष से लेकर के 50 साल के लोगों में देखी जाती है ज़्यादातर। अब ऐसा भी नहीं है कि जीबीएस बीमारी एक टाइम पर आती हो परमानेंट, ऐसा नहीं है। रेयर बीमारी है, लेकिन दुनिया भर में 78,000 लोगों में से किसी एक मरीज को ही जीबीएस डायग्नोसिस हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को होती हो। अब जैसे कि हमारे इंडिया में चर्चा में है इस वक्त जीबीएस बीमारी, न्यूज़ चैनल देख लो या फिर सोशल मीडिया पर देख लो, देखने को मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं आप लोगों को। तो अब इसके बारे में पूरी डिटेल से जानने के लिए चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। तो गाइज, अगर सिम्टम्स की बात करें कि लक्षण किस तरह के देखने को मिलते हैं अगर जीबीएस डिसीज होती है तो देखिए, सबसे पहले सिम्टम्स इसके अचानक से देखने को मिलते हैं। जीबीएस डिसीज होने के लगभग 1 से 2 हफ्ते के आसपास में सिम्टम्स देखने को मिलने लग जाते हैं। सिम्टम्स होते हैं जैसे कि अचानक से वीकनेस वगैरह मसल्स में होने लगना, इसके अलावा नंबनेस, सुन्नपन होने लगना। जैसे मतलब किसी चीज़ को टच करते हैं अपनी बॉडी के पार्ट को, जैसे मान लो हाथ पैर वगैरह या फिर लेग वगैरह कहीं पर भी टच करते हैं तो वहाँ पर सुन्नपन महसूस होता है। इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टिंगलिंग होने लगती है, जैसे कि हाथ पैरों में झंझनाहट वगैरह या फिर बॉडी में झंझनाहट महसूस होने लगती है। इसके अलावा मसल्स वीकनेस होने लगती है। तो सीधी सी बात है कि चलने फिरने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे चला फिरा जा ही नहीं रहा है, ऐसा ऐसी दिक्कतें होने लगती हैं। इसके अलावा हमारी फेशियल मसल्स होती हैं उन पर अफेक्ट होता है, तो बोलने में या फिर खाने पीने में या फिर बात करने में दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा डीप मसल स्पैन होता है हमारी लेग में या फिर बॉडी के किसी भी आउटर पार्ट पर। इसके अलावा ये जो दिक्कत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, परेशानियाँ कहीं भी बॉडी में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। घबराने वाली बात ऐसी नहीं है इसमें, लेकिन टाइम रहते हुए अच्छे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा गाइज़, अगर सीरियस सिम्टम्स की बात करें कि जब मरीज़ सीरियस सिम्टम्स की तरफ चलने लगता है, सिम्टम्स उसको सीरियस आने लगते हैं, तो उसमें पैरालिसिस भी हो सकता है, जो आम भाषा में बोलते हैं फालिस का असर हो गया, या फिर कुछ लोग बोल देते हैं लकवा वगैरह बोल देते हैं। इसके अलावा पैरालिसिस हमारी लेग वगैरह पर, हाथों पर मतलब, या फिर फेस पर कहीं पर भी हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। मान लीजिए अगर फेस पर हमारे अफेक्ट होता है तो जैसे कि बोलने में दिक्कत आने लगती है, या फिर आंखों के आसपास कोई दिक्कत होती है, जैसे कि ब्लर विज़न हो जाता है, या फिर आँख खोलने बंद करने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा गाइज़, अगर हमारे चेस्ट की मसल्स वीक होती हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से इंसान की क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन ऐसा रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों के साथ में होता है। बोलने और निगलने में कठिनाई हो सकती है। लक्षण इसके घंटों में या फिर कई दिनों में बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी। 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आदमी को वीकनेस वगैरह फील होती है, कमजोरी, नंबनेस वगैरह फील होती है, जिनको लोग इग्नोर करके
2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाते हैं तो क्रिटिकल कंडीशन की तरफ भी मरीज जाने लगता है। गाइस, गुइलेन बेरे सिंड्रोम अगर हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है तो यह हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें क्या आता है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया या फिर हमारे हार्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट्स हो गया। इसके अलावा जैसे कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया। इसके अलावा जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर सिस्टम हो गया। तो जब भी हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है तो हमको बीपी की शिकायत हो सकती है या फिर हमें हार्ट रिदम में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा डाइजेशन में हमारे दिक्कत आ सकती है या फिर हमारे यूरिन आउटपुट में भी दिक्कत आ सकती है। तो हार्ट से रिलेटिव कोई भी दिक्कत आती है तो जान जाने का खतरा भी रहता है, क्योंकि हार्ट हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ही आता है। हमारा खुद का कंट्रोल हमारे हार्ट पर नहीं होता है। तो अगर इरेगुलर हमारी हार्ट बीट होती है या फिर अनस्टेबल हमारा ब्लड प्रेशर होता है तो प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा। तो गाइस, जैसे कि हमारा कार्डियक अरेस्ट हो गया या फिर हमको निमोनिया लंग्स से रिलेटिव कोई बीमारी हो गई तो इन चीज़ों में या फिर सेप्सिस वगैरह हो गया, ज़्यादातर डेथ रिस्क रहते हैं। अब बात करें गाइस ट्रीटमेंट की, तो अगर इनमें से सीवियर कोई भी आप लोगों को सिम्टम्स मिलता है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि टाइम पर अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके और डॉक्टर अपनी निगाहों के सामने आपको रख करके मॉनिटर कर सके, जिससे कि आगे आपकी कंडीशन क्रिटिकल ना हो और जल्दी ही कंट्रोल किया जा सके। तो गाइस, वीडियो बड़ा होने के कारण से ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट की बात हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं एक और पार्ट बने जीबीएस के बारे में तो कमेंट करिएगा, एक और पार्ट बनाएंगे और न्यू अपडेट आप लोगों को देंगे। चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करिएगा। थैंक यू।